हाय नमस्ते, कैसे हैं सभी। नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं सभी। आई होप कि सबके सब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं सबके सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें 5 या 6 सेंस पढ़ाया था। उसके बाद मैं आपको बड़ा सेंटेंस बनाना, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, और जितनी भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ सब सेंस के आधार पे पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है ना। तो मैं बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनाने भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। क्लियर है ना। तो इसी तरह आज मैं टेंस को आगे बढ़ा रहा हूँ, और टेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अगले टेंस पे बात करूंगा। क्लियर है ना। आज मैं अगले टेंस पे बात करूंगा जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने पहले भी कहा कि आपको सेंस के आधार पे पढ़ा रहा है, आप समझिए, अच्छे से समझिए, एक बार सही से क्वेश्चन देखिए और फटाक से बना दीजिए। क्लियर है ना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से समझिएगा बाबू लोग। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए का बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छे से समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे है, इसको अच्छा से समझेंगे। क्लियर है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। बहुत गर्मी लग रही है आज। देखिए, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, और कंटिन्यूअस का मतलब जारी है। जारी है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान में जो काम जारी है। देखिए, वर्तमान में जो काम जारी है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। जो काम हो रहा है वर्तमान में, इस समय। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस IV और एक्सटेंशन। अच्छे से समझिए बाबू लोग, हम लोग टेंस पे बात कर रहे हैं, अभी एडवांस स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे हैं। एडवांस स्ट्रक्चर अलग है, अलग ही नहीं बहुत ही अलग है। क्लियर है। तो इसमें समझना क्या है ना, कि देखिए कि इज एम आर जब भी आप टेंस में देख ले तो आपको क्या करना है, अगला जो भी रूप लगेगा वो वर्ब का चौथा लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का चौथा लगेगा। अब इसको समझना है कैसे चिन्ह के आधार पे इसको हम कवर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, किसके साथ क्या लगाना है ये समझना जरूरी है। तो आई के साथ हमेशा आप लोग को एम लगाना है। क्लियर है। यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, ही, शी और इट, है ना, या कोई भी नेम हो तो इसके साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। बाबू लोग अच्छे से समझिए, अच्छे नहीं बहुत अच्छे से समझिए कि देखिए हमको करना क्या है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, और यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और कोई भी नेम दिया रहेगा तो उसके साथ इज का ही प्रयोग करेंगे। आज बहुत गर्मी लग रही है, ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सेंस के आधार पे पढ़ाता हूं। कैसे बनाएंगे अच्छा से समझेंगे, सेंस के आधार पे। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेंस नंबर 1। अच्छा से समझिए, सेंस नंबर 1, सेंस नंबर 1। जैसा कि शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर अलग अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। तो उसमें एक जो चिन्ह है जिसके आधार पे पढ़ाते हैं वो है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, इस तरह दिया रहेगा। मैं इस तरह आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी कहा कि आपको सेंस के आधार पे पढ़ा रहा हूं। आप क्वेश्चन को अच्छा समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए। दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं आपके लिए नई से नई चीज लेके आऊंगा ताकि आप सीख सके और आपके साथ आपके दोस्त भी सीख सके। जिसको ये वीडियो अच्छा लगता है आप शेयर तो जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अच्छा से समझे। फिर से आते हैं सेंस नंबर 1। मैंने क्या कहा, सेंस के आधार पर मैं पढ़ाता हूं। देखिए कैसे समझेंगे, जिस हिंदी वाक्य के पढ़ने से यह पता
चले कि कोई क्रिया वर्तमान समय में जारी है, उस जारी क्रिया को हम देख सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने ये कहा जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से यह पता चले कि कोई क्रिया वर्तमान समय में जारी है, अभी कोई काम हो रहा है, उस जारी क्रिया को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ध्यान से समझिएगा, आप लोग बेंच पर बैठे हुए हैं तो बैठने की क्रिया जारी है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग बेंच पर बैठे हुए हैं, समझना है, अच्छे से समझिए। आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, बहुत गर्मी आज लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है आज। तो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को पकड़ना है। देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ है रहा, रही, रहे, कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझ गए, इसलिए अच्छा समझिए। आप लोग सब्जेक्ट है, बैठे हुए हैं वर्ब है, बेंच पर ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट को लेंगे। तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू के साथ क्या लेना है, आर लेना है। ध्यान से समझिए, यू आर। इसके बाद क्या लेना है, वर्ब का चौथा रूप लेना है। तो सिट मींस बैठना, क्लियर है। तो चौथा क्या हो जाएगा, सीटिंग। तो क्या हो जाएगा, यू आर सिटिंग। अब देखिए बेंच पर, ऑन द बेंच। देखिए बाबू, ऑन का प्रयोग क्यों हुआ है, ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का काम होता है एक दूसरे से रिलेशन को बताना। मैं प्रीपोजिशन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहला क्लास जो मेरा प्रीपोजिशन का होगा उसमें 80% डाउट को क्लियर करूंगा पहला क्लास में। मतलब मैं फिगर के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अलग होगा, आप इतना समझ लीजिए, और अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्लियर है ना। वो भी वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। आप सिर्फ समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और मुझे भी सपोर्ट करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए प्लीज। ओके, तो ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, और नीचे वाले वस्तु से सटा हुआ हो। क्लियर है ना, नीचे वाले वस्तु से सटा हुआ तो ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, नीचे वाले, जैसे द पेन इज ऑन द डाइस, क्लियर है, डाइस पे रखा हुआ तो नीचे से सटा हुआ। आप लोग बेंच पे बैठे हुए हैं तो बेंच से आप सटे हुए हैं। क्लियर है ना, तो ये तो समझ में आ गया। तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए एक दो सेंटेंस और बता रहे हैं हम आपको, जैसे सर खरे हैं, इसमें कहां रहा रही है, कुछ भी नहीं है भाई, अच्छा से समझिए। तो क्या हो जाएगा, सर सब्जेक्ट, खड़े है वर्ब, कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना, क्यों, सर को खड़ा होने की क्रिया जारी है, मतलब काम हो रहा है जिसको आप देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो जाएगा, सर इज क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना के बताते हैं आपको, एक्सटेंशन इनफाइनाइट वर्ब पढ़ा चुके हैं, बड़ा सेंटेंस बना रहे। हम लोग दोस्तों के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब काम क्या है, जारी है। आप आसानी से नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ आपको कोशिश करने की जरूरत है। बाकी के लिए मैं हूं, एक एक चीज, एक एक छोटी छोटी पॉइंट में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग समझिए। यहां पे तो हम लोग सब्जेक्ट है, पढ़ रहे हैं वर्ब है। भाई पहले तोड़िए तब जोड़िए, क्या पढ़ रहे, अंग्रेजी तो ऑब्जेक्ट है, और आपको पता एक्सटेंशन है, आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो मैंने पहले भी कहा भाई कि बड़ा से बड़ा सेंटेंस आप कवर कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, आप कोशिश तो करिए। बाकी हम तो हैं यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी।
तो वी के साथ क्या करना है बाबू, आर लेना है। तो क्या आ जाएगा, वी आर। क्लियर है ना, क्या है, पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश रीडिंग हो जाएगा। तो वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। देखिए दोस्तों के साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन है विद फ्रेंड्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस है। देखिए ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम आपको वही बताते हैं, उतना ही बताते हैं जितना से आपका काम चल जाए। क्लियर है। विशेष के लिए अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा सीखिए, इसकी प्रैक्टिस हो और तरकीब हम मुझे मालूम हो, तो ये ऑफलाइन में ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और आपको पता है मेरा क्लास अभी सीतामढ़ी में चल रहा है। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए, वेलकम है। और अच्छी तरीके से आपको सिखाया जाएगा, अंग्रेजी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए। क्लियर है। हमारे जो कुछ बच्चे अभी 35 क्लास के आज अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत जल्दी उसका वीडियो अपलोड होने वाला है। जो आज उनका डिस्कशन था, पहला फर्स्ट डे का, है ना, पॉइंट को डिस्कस करना था कि आप मेरे कोचिंग में कैसे आए। क्लियर है ना। तो उसके बारे में वो बोल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत सारे वोकैब्स को आप याद कर लें, नहीं, सिचुएशन होना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे आपको भूख लगती है तो खाना खाते हैं, बस इसी तरह इसी चीज को आप समझते चले, पढ़ते चले और आगे बढ़ते चले। तो मेरे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आइए, तो कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। क्लियर है, बनाना है। मैं ज्यादा नहीं, 1-2 सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बना के भेजिएगा, फिर मैं आपको रिप्लाई करके दूंगा कि सही क्या है गलत क्या है। मैं लिख रहा हूं राजू, थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं क्योंकि आप पीछे का भी वीडियो देख लीजिएगा एक्सटेंशन इनफाइनाइट वर्ब का। राजू अंग्रेजी पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ राजसी इंग्लिश क्लास जा रहा है। देखिए बाबू लोग अच्छे से समझिएगा, इसको बनाना है आपको कमेंट बॉक्स में, आपको बनाना है, भेजना है। इसमें ये भी बताना है आपको कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। आपको क्लियर करके बना के भेजना है। मैं फिर आपको करेक्ट करके मैं भेजूंगा, आंसर फिर दूंगा या दूसरे वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आप वीडियो को अच्छा से देखिए, समझिए। 1-2 सेंटेंस और दे रहे हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने, बसंती इन कुत्तों के सामने नाच रही है, नाच रही है। क्लियर है, नाच रही है। कुत्तों का डॉग नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे कुत्ता जो यहाँ पे लिखा है, कुत्तों के सामने जो दिया गया है, तो कुत्तों के सामने नहीं, कोई आदमी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है ना, स्टूपिड जिसको बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं।